गाइस कल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही थी और बहुत ही फेमस राइटर की बुक थी। बुक पढ़ते टाइम पे मुझे दो जगह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। मुझे वो मीनिंग ही समझ में नहीं आया। एक मीनिंग था मीटर, METER मीटर की स्पेलिंग थी, और दूसरा था क्रिटिसाइज, CRITICIZE, ये क्रिटिसाइज की स्पेलिंग लिखी थी। लेकिन जो हमने अभी तक वर्ड्स या मीनिंग्स पढ़े वो स्पेलिंग ये नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि अभी क्या करें। गूगल किया तो वो मीनिंग वही निकल रहे थे जो एक्चुअली में मीटर की होती। क्रिटिसाइज का मतलब भी वही था, लेकिन स्पेलिंग में अंतर था। तब मैंने बहुत सर्च किया, तब समझ में आया एक्चुअली में ये क्या है। अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश स्पेलिंग डिफरेंसेस थे। अमेरिका में स्पेलिंग कुछ और होती है, ब्रिटिश में स्पेलिंग कुछ और होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन उसका मीन्स तो एक ही निकलता है। तो इसी प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने तुरंत इस पर एक वीडियो बनाने का सोच लिया। इसके मैं 2 पार्ट्स बनाने वाली हूँ। तो देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको इतने सारे वर्ड्स मिलेंगे जो अमेरिका में क्या स्पेलिंग होती है, ब्रिटिश में क्या स्पेलिंग होती है, सेम थिंग है। आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिलने वाला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा। और मैं लास्ट में ये भी बताने वाली हूँ कि हम इंडियंस किस इंग्लिश को फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश स्पेलिंग डिफरेंसेस पार्ट 1। देखिए, अमेरिकन या यूएस बोलूंगी और यूके बोलूंगी। सेंटर की स्पेलिंग क्या होती है, CENTRE, लेकिन ये हो गई हमारे ब्रिटिश स्पेलिंग। लेकिन जब हम अमेरिका में आते हैं तो वहां पर बोलते हैं CENTER। माइन्यूट सा डिफरेंस है। नेक्स्ट मीटर, METER, ये होती है यूएस की। यूके में बोलते हैं METRE। इससे हम थोड़ा बहुत परिचित हैं, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल नया है। थिएटर, THEATER, थिएटर, THEATRE। तो ये तीनों स्पेलिंग सभी हमने देखे। इसमें आपको क्या चीज कॉमन लगी, कैन यू टेल मी? क्या आप बता सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए। लेकिन मैं आपको तुरंत बता देती हूँ, यहाँ पर जो ई है ना गाइस, वो बीच में आता है, और यहाँ पर जो ई है ना वो लास्ट में जाता है। तो इनका पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए, ये है सेंटर, इसको ऐसे रीड करना है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, सेंटर, एकदम बिंदास होके पढ़ते हैं। मीटर, ये क्या है, मीटर है। यहाँ पर क्या मीटर है, यहाँ पर क्या है, थिएटर, और यहाँ पर क्या है, थिएटर है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कैसे करना ये नहीं बताऊंगी, बस आपको इन दोनों का डिफरेंस बताने वाली हूँ। अब हम आते हैं चेक की स्पेलिंग CHEQUE, अभी तक ये मालूम है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं CHECK, चेक। नेक्स्ट है चेकर, CHECKER, ये है हमारी यूएस इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में। और ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं CHEQUER। तो दोनों में क्या आपको कॉमन लगा कि यहाँ पर हमने क्यू की एडिशन की है। हमें कहीं पर भी चेकर की स्पेलिंग में आपको क्यू समझ में आया, या मैंने ऐसे बोला चेकर, नहीं बोला। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में एक्चुअली में जो होता है ना, उसमें साइलेंट होता है क्यू, और अमेरिकन इंग्लिश में कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है एनालाइज, ANALYZE, एनालाइज। और यहाँ पर देखेंगे ANALYSE, एनालाइज। अब देखिए एनालाइज, तो यहाँ पर तो तुरंत हमने ज कर दिया, लेकिन यहाँ पे साइलेंट हो गया S। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज। और ये क्या है, CRITICISE। तो ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड्स ज्यादा साइलेंट होते हैं इन कंपैरिजन अमेरिकन इंग्लिश के। चलिए आगे बढ़ते। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी एनरोल हो सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं कलर की स्पेलिंग पे। कंप्यूटर में COLOR और बुक में COLOUR। एक्चुअली में जब मैं देखती थी ना, ये COLOR है, यहाँ पे COLOUR, तो एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था, यार लिखूं क्या, COLOR लिखूं कि COLOUR लिखूं। लेकिन जब इस वीडियो को देख लिया तब समझ में आया कि एक्चुअली मुझे COLOUR ही लिखना है। ये तो केवल कंप्यूटर के लिए, इट मींस ये अमेरिकन लोगों के लिए है और ब्रिटिश लोगों के लिए ये है। आप बोलेंगे मैम हम कहाँ पर आते हैं, तो ये आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन सी स्पेलिंग को लिखेंगे। नेक्स्ट है फेवरेट, FAVORIT, एकदम इजीली। और यहाँ पर आकर के थोड़ा सा ट्विस्ट होना है, FOVOURITE, यहाँ पर यू का यूज करना है, क्योंकि ये यू साइलेंट है यार, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ ऑनर की HONOR, डायरेक्टली बोल दिया HONOR, लेकिन यहाँ पर बोलोगे तो यहाँ पर बोलना होगा HONOUR। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है गाइस, डू यू नो दिस थिंग, कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, जो वर्ड्स हैं वो बहुत सारे साइलेंट वर्ड है। साइलेंट मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है। और अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड साइलेंट नहीं होते। ये अमेरिकन इंग्लिश की खासियत है कि यहाँ पर कुछ भी साइलेंट नहीं होता, सभी कुछ क्या होता है, ओपन होता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे
वर्ड्स यहाँ पर साइलेंट हो जाते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मैम आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि हम इंडियंस किस इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हम फॉलो करते हैं वो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो। इसीलिए जब भी आप बुक में आपके एग्जामिनेशन में कलर का स्पेलिंग लिखेंगे तो डोंट राइट COLOR, एग्जामिनर ऐसा आपको रॉन्ग कर देगा, आपको लिखना है COLOUR, क्योंकि हर कंट्री किसी ना किसी इंग्लिश किसी ना किसी लैंग्वेज को फॉलो करती है और वो लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिन हुई है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं। ये भी आप लिखते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन बुक में आपको यही मिलेगा और एग्जाम में भी प्लीज इसी को फॉलो कीजिएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी देखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये फर्स्ट पार्ट बहुत ध्यान से देखना होगा। रिपीट करके देखिए, आपकी कुछ प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर आपको आ सकती है। यदि फर्स्ट पार्ट देखा तो सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। एट लास्ट फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।